अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अमजद है। आई एम कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंडोस्कोपिक सर्जन एंड मेल सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट। आज हम बात करते हैं वेजेक्टोमी के ऊपर। वेजेक्टोमी या जिसको आम टर्म में नसबंदी कहते हैं, इसके बारे में आज हम पहले तो ये देखेंगे कि वेजेक्टोमी क्या है, वेजेक्टोमी का प्रोसीजर किया कैसे जाता है, वेजेक्टोमी के अंदर पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या करनी है, एहतियातें क्या करनी होती हैं, वेजेक्टोमी की मेल सेक्सुअल हेल्थ पे आया कि कोई इफेक्ट्स हैं या नहीं है, और वेजेक्टोमी की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम वेजेक्टोमी को कि वेजेक्टोमी क्या है। वेजेक्टोमी बेसिकली मेल के अंदर बच्चे बंद कराने का ऑपरेशन है। जिस तरह फीमेल्स के अंदर ट्यूबल लाइगेशन की जाती है, इसी तरह मेल के अंदर वेजेक्टोमी की जाती है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, इसके अंदर ये किया जाता है कि जो ट्यूब्स जिनको हम वाज डेफरेंस कहते हैं, टेस्टिस से, खसियों से स्पर्म्स को लेके बाहर की तरफ लेके आ रही होती हैं, इन दो ट्यूब्स को बंद कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, लाइगेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स बाहर नहीं आते। अब इस प्रोसीजर को करते कैसे हैं? ये प्रोसीजर डे केयर के तौर पे किया जाता है, जिसके अंदर पेशेंट जिस तरह आता है सेम डे में ही प्रोसीजर करा के, ऑपरेट करा के वापस चला जाता है। इसमें अनस्थीसिया क्या देते हैं, नशा कौन सा देते हैं पेशेंट को सुन करने के लिए? इसके अंदर लोकल अनस्थीसिया दिया जाता है। जिस हिस्से के अंदर हमने वो ट्यूब को लाइगेट और कट करना होता है, उसी जगह के ऊपर हम जो ना सुन करते हैं, सिर्फ वहां से ट्यूब को लाइगेट कर लिया जाता है और पेशेंट को उसी दिन सेम डे के ऊपर एंटीबायोटिक चीजें 1 घंटा रख के ऑब्जर्व करके घर वापस भेज दिया जाता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर इसके अंदर पेशेंट ने क्या करनी होती है। पोस्ट ऑपरेटिवली एक चीज तो ये है कि मिनिमम 10 दिन तक उसने मुबाशरत को अवॉइड करना होता है, इंटरकोर्स को अवॉइड करना होता है। 48 आवर्स तक इस प्रोसीजर के बाद उसने कोई हैवी काम नहीं करना होता, कोई वेट लिफ्टिंग, हैवी चीज, कोई स्ट्रेनवस एक्टिविटी, इसको अवॉइड करना होता है। और 3 मंथ्स आफ्टर द प्रोसीजर सेमेन एनालिसिस को रिपीट करा लिया जाता है, ताकि हम देख सकें कि जरासीम नील 0 हो चुके हैं या नहीं हुए। ये इसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर हो जाती है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि इसके मेल सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट्स हैं या नहीं है। वेजेक्टोमी के मेल की सेक्सुअल हेल्थ पे किसी किस्म के कोई इफेक्ट्स नहीं होते। इरेक्शन, टाइमिंग, ये चीज़ें वेजेक्टोमी करने से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती। हाँ, पेशेंट को अगर ऑलरेडी ये इश्यूज चल रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये प्रोसीजर करने के बाद इस तरह का कोई भी मसला नहीं होता। लास्ट में हम देखते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस कि कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या होती हैं। कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जो नॉर्मल हार्ट ऑपरेट की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ये इसमें भी हो सकती हैं, जिसके अंदर पहली चीज़ है इन्फेक्शन, कि जख्म का इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी होती है हेमाटोमा, कि ब्लड कलेक्ट हो सकता है अंदर, जिसकी वजह से हेमाटोमा बन सकता है। तीसरी हो सकती है कि जख्म में से ब्लीडिंग हो सकती है। चौथे नंबर पर इसके अंदर ये होता है कि उसका रिस्क का फेलियर हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। इसका 1 in 2000% ऐसा होता है कि इसका फेलियर हो जाए, कि उसको काटा भी जाए लेकिन उसके बावजूद भी जो ना स्पर्म्स आ रहे हों इसके अंदर। और इसके अलावा क्रोनिक पेन भी पेशेंट को हो सकता है, कि मुसलसल हो सकता है कि पेन रहे, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत रेयर होती हैं, बहुत कम मरीजों के अंदर आती हैं। और इसके अंदर जो हम स्टिच लगाते हैं, जो हम टाँके लगाते हैं, वो एब्जॉर्बेबल होते हैं, उसको खुलवाने की भी ज़रूरत नहीं होती। डेली पट्टी चेंज करनी होती है और टाँका खुद ब खुद ही पिघल जाते हैं इसके अंदर। अगर आप भी ये ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, जिसको हम वेजेक्टोमी या नसबंदी कहते हैं, तो आप हमारे क्लिनिक के ऊपर मुल्तान के अंदर मेन अब्दाली रोड पर डॉट क्लिनिक्स पर हमारे पास विजिट कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर राब्ता भी कर सकते हैं। शुक्रिया।